हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन करना चाहिए कि नहीं, आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही नया है, इसलिए हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक कंपटीशन हमें करना चाहिए कि नहीं। कंपटीशन क्या है, पहले हमें ये जानना चाहिए। कंपटीशन ये है कि हम जिसे एक कोई भी सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे हम अगर उसे पछाड़ना चाहे या उससे आगे निकलना चाहे, मतलब उसे कंपटीशन कहते हैं। हम उसे अपने भाषा में कंपटीशन कहेंगे, बराबर। तो हमें क्या ये करना चाहिए, क्या इसका कोई सही टाइम है या नहीं, इस बात पे, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। कंपटीशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, पर क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्यों करना चाहिए वो आपको पता है कि हमें कंपटीशन करना चाहिए क्योंकि हमें फेम चाहिए, क्योंकि हम जब कंपटीशन में उतरेंगे तब हमें कोई पहचानेगा कि हाँ ये भाई आया था कंपटीशन में। फेम के लिए कभी कंपटीशन में मत उतरना। हम हमेशा फेम के लिए कंपटीशन में उतरते हैं, ना कि जीतने के लिए। ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ जीतने के एम से कंपटीशन में उतरते हैं, बट आधे से ज्यादा लोगों का मन में सिर्फ एक ही चीज उतरता है, जो कि फेम है। वो सोचते हैं कि हम जीतेंगे तो हमें कितने लोग पहचानेंगे, बड़े बड़े लोग पहचानेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 2 दिन पहचानेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कंपटीशन का यही मतलब है। बट हमें कंपटीशन कभी भी फेम के लिए नहीं उतरना चाहिए, उसे जीतने के लिए उतरना चाहिए। अब हर कोई तो उसमें जीत नहीं सकता। अब हमें हर स्कूल से टीचर लोग बोलते हैं कि कंपटीशन में उतरो, कंपटीशन में उतरो। ये वो लोग के माइंड में कि बच्चे लोग का फ्यूचर ब्राइट करना है। बट हमें अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि हमें कंपटीशन में, कोई पर्टिकुलर कंपटीशन में उतरना चाहिए या नहीं, हमें उस कंपटीशन के लायक भी हो या नहीं, मुझे कुछ उसका चुटकी भर भी आता है या नहीं, ये सोच के उतरो। चलो टाइम पास करने के लिए कंपटीशन में उतरे, लेक्चर भी टाइम पास के लिए, ऐसे सोच के मत उतरो। आज मैं साबित कर सकता हूँ कि हमें मोस्ट ऑफ टाइम ये कंपटीशन नहीं उतरना चाहिए। क्यों? वो ये वीडियो पे शायद अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो आपको मेरे हर वीडियो के आने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले से सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो आते हैं हमारे टॉपिक पे, कंपटीशन। कंपटीशन हमें क्यों नहीं करना चाहिए। कंपटीशन का मतलब तो मैंने बता दिया, अब आती है बारी उसको क्यों नहीं करनी चाहिए। पर ध्यान से सुनना कि कंपटीशन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो कंपटीशन में बोल रहा था कि फेम के लिए करते हैं, वो सिर्फ एक टाइम पास है। हम टाइम पास के लिए कंपटीशन में उतरते हैं, हम उतरते हैं, उसके बाद हार जाते हैं, उसके बाद हमारा पूरा ध्यान उस कंपटीशन में चले जाता है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था डर, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कंपटीशन से भी हो सकता है। कंपटीशन क्या है? क्या कंपटीशन फेम करने का एक जरिया है? नहीं, कंपटीशन कोई फेम करने का जरिया नहीं है। उससे आप आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ये होता है कंपटीशन। आप फेम के लिए करते हो, सक्सेस के लिए, हाँ सक्सेस के लिए कंपटीशन जरूरी है, क्योंकि आप कंपीट नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। बट मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा मानना थोड़ा उल्टा है। उल्टा मीन्स क्या? आज हम कंपीट करने वाले लाइफ में है, आपको सबको पता है। इस दुनिया में बहुत बड़ा कंपटीशन है, और अगर हम इस कंपटीशन में नहीं जी सके तो हमारी लाइफ वेस्ट है। बट मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्पीट करने के सिवाय भी एक लाइफ है, और वो क्या है? हम अपना रास्ता खुद चुने, और ऐसा रास्ता चुने जो कोई और नहीं कर सकता। जो किसी ने ना किया हो उसे करो, उसे करने की तैयारी करो, या बोल सकते हैं हमें उसकी ट्राई करो। ट्राई करने में क्या हर्ज है?
तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये समझ के मत ट्राई करो। तुम थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहे हो ये समझ के ट्राई करो कि मैं ये पहली बार कर रहा हूं तो थोड़ा सा मालूम पड़ेगा इसमें, अगर ये सक्सेसफुल भी नहीं हुआ तो कोई गम नहीं। तो ट्राई करो कि दूसरों से compete करना नहीं, बल्कि हमें ऐसी पोजीशन पे जाना है जो दूसरे हम पर compete करने के लिए आए। ऐसे खुद को बनाओ। कहते हैं ना कि अवार्ड्स जो होते हैं उसको देते हैं वो उतना बड़ा नहीं है, जिसके नाम पे अवार्ड है वो ज्यादा बड़ा है। जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पता ही होगा। तो वो बनो जो आपको यहां तक नहीं यहां तक पहुंचा सकता। तो कंपीट के पीछे मत भगाओ, ना कि खुद भागो ना दूसरे को भगाओ। कंपटीशन का भी एक लिमिट होता है। जब तक हम कंपटीशन करना चाहते हैं तब तक ही हमें करना चाहिए। हम अपना मन मार के या दिमाग पे टेंशन डाल के कंपटीशन के लिए जाना नहीं चाहिए। सो कंपटीशन, अभी एग्जांपल देता हूँ। एक बॉस है, एक कंपनी का बॉस है, उसके यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो लोग नए ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्रेशर्स। तो उनका कुछ तो स्टार्टिंग्स में ट्रायल एग्जाम्स रहते हैं, तो वहां पे कुछ तो एग्जामिनेशन था और बॉस ने 2 जन को सेम काम दिया। ठीक है, बॉस ने 2 जन को सेम काम दिया। अब तुम क्या सोचोगे, मुझे उससे अच्छा काम करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप कंपटीशन के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, तो आपका दिमाग पूरा चला गया कंपटीशन पे। काम गया तेल लेने, आपका दिमाग चला गया कंपटीशन पे। कंपटीशन से आपको बहुत बार नुकसान हो सकता है, या तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। बट अगर आप कंपटीशन पे ध्यान ना रख के उस काम पे ध्यान दो जो आपके बॉस ने या किसी ने भी काम दिया है आपको, तो आपका काम उससे ही नहीं सबसे अच्छा हो सकता है। आप अगर कोई चीज को ध्यान से, सिर्फ आपका माइंड उस काम पे हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े ऐसे नहीं कर सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी एक एबनॉर्मल बीमारी थी। हम अपने फोन नंबर को आसानी से याद रख सकते, बट वो याद नहीं रख सकता था। पता है क्यों? वो सोचता था कि जो चीज को मैं अगर अपने दीवार पे चिपका के रोज देख सकूं या उसको भूल सकूं, उस चीज को याद रखे कोई फायदा नहीं है। दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ आवर ब्रेन मेमोरी। तो आपने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया रहेगा, आपके दिमाग में अगर हुआ रहेगा तो अच्छी बात है कि कंपटीशन को भी अगर हम ऐसे ही देखें ना कि कंपटीशन अगर हम जाना चाहते हैं बट हमें कंपटीशन क्या है उसका मतलब ही नहीं पता, तो क्या है वो वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम इज मनी। आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो अगर आपको कंपटीशन का मतलब ही नहीं पता। आधे से ज्यादा लोग कंपटीशन में इसलिए उतरते हैं क्योंकि उसको टाइम पास करना है। स्कूल के बच्चे लोग को तो पता ही होगा कि आधे से ज्यादा लोग कंपटीशन में क्यों उतरते हैं। ये बोरिंग टीचर लोग का लेक्चर कौन सुनते बैठेगा, इससे अच्छा कंपटीशन में जाके टाइम पास करते हैं। ये हमारा बिहेवियर है। हम सबकी एक नॉर्मल लाइफ है जहां पे बहुत बड़ी कंपटीशन है। ये इंडिया है, यहाँ पे 133 करोड़ की आबादी में आपको बहुत बड़ी कंपटीशन दिखेगी, बट एक ऐसा रास्ता दिखा रहेगा जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, ओनली एंड ओनली आप होगे। अगर उस रास्ते को आप पहचान सकते हो तो आप इंडिया में ही बहुत ज्यादा कमा सकते हो, एक लेवल पे पहुंच सकते हो। अब अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूसरों के सुन के हमें उनका जितना भी सजेशन है सब लेते जाना है, फिर हम लोग खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है। कंपटीशन कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, सिर्फ एक चीज है जहां पे 100 लोग आते हैं एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए और कोई एक करके निकल जाता है, और उसे दुनिया वाले सिर्फ जानते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो कंपटीशन में
मोस्ट ऑफ लोग वो कंपटीशन में जीत के और कुछ करता ही नहीं है उस स्किल को बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ लोग और ज्यादा कुछ करते नहीं, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं। जो कंपटीशन को जीतते रहता है ना, वो है असली मैन, वो है कुछ टैलेंटेड इंसान। धर्मेश को देख लो, धर्मेश पता रहेगा, डांसर। बचपन से लेके आज तक के उसके डांस परफॉर्मेंस में इतनी सी भी फर्क नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। उसे पता है कि मुझे डांस करते रहना चाहिए, एक शो जीतने से कुछ नहीं होता, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो हमेशा जीतते रहता है वो होता है असली मैन। कंपटीशन इज नॉट द ओनली वे टू विन इन आवर लाइफ। ये बात को अपने दिमाग में घुमा के रख दो, चाबी लगा के रख दो। आज के टाइम पे जो कोई एक यूनिक काम करके जो निकल जाएगा वही है लाइफ का विनर। ना कि कोई कॉम्पीट करते रहो और मरते रहो। कंपटीशन करते करते आप कोई ऐसे इंसान को तो रखोगे नहीं जो पहले से ही नीचे है। आप कोई ऐसे इंसान को रखोगे जो बहुत ऊपर है, और वो सीढ़ी तक पहुंचने के लिए मुझे कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी ना। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे को दूसरे को पछाड़ना है, ऐसा सोचो कि मेरे को अपना रास्ता खुद बनाना है, और वो रास्ते पे सब चले, मेरे पीछे पीछे चले। सबको पीछे नहीं करना है, सबको पीछे आने के लिए तड़पाना है कि ये रास्ता सही है, ये देखो। अपना एक यूनिक रास्ता बनाओ, क्योंकि यूनिकनेस इज द विनर ऑफ आवर लाइफ टुडे। आज संदीप महेश्वरी का नाम तो सुना होगा। एक कैमरामैन है जिसने अपने कैमरामैन के स्किल को इतना ऊपर कर दिया कि आज वो फोटोशॉप का सीईओ है। सीईओ इमेजेस बाजार। सोचो एक कैमरामैन का भी कितना बड़ा लाइफ हो सकता है। आज इमेजेस बाजार वर्ल्ड के सबसे बड़े इमेजेस स्टोर के नंबर 1 पे आता है। संदीप महेश्वरी बहुत बड़े इंसान है। कंपटीशन वही जगह पे होता है जहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस बैठी हो, एक लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स बैठे हो, साइड में जज बैठे हो। मैं बोलता हूं कि ऐसा रास्ता चुनो कि जहां पर ना ऑडियंस हो, ना कॉम्पिटिटर्स हो, ना जज हो, सिर्फ तुम, एक अकेले तुम हो जो उस काम को कर रहा है, और तुमसे अच्छा वो काम को और कोई नहीं कर सकता। और ऐसा काम करो जिसके लिए लोग तुम्हारा वो टैलेंट को देखने के लिए अपना पैसा, टाइम सब वेस्ट करने को तैयार है। ऐसा काम करो। एक यूनिकनेस ही आज के टाइम का विनर है। जैसे कि सीए समझ लो। सीए बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, बट हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमें सबको लगता है कि सीए बनना बहुत मुश्किल है, मतलब सीए में बहुत पैसा है। आप सीए बनने के बाद आपको बहुत पैसा मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट, बहुत करेक्ट है। आपको ये नहीं पता कि आपके दिमाग में सीए की कुछ भी गुण है कि नहीं, कुछ भी। सो सीए आज हर गली में है। आप खुद ही प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लीजिए इस बात को। आप हर नेक्स्ट गली में जाओ, आपको एक सीए दिखेगा ही दिखेगा। तो सीए आज के लिए बहुत कॉमन है, और सबको लगता है कि सीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, उसमें बहुत पैसा होता है। बट उसमें कॉम्पिटिटर्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। तो उस ज्यादा कंपटीशन को खत्म करने के लिए एक नया रास्ता ही चुन लो। जिधर कोई नहीं है तो ऐसा समझो कि उधर मैं हूं, चलो उधर वो रास्ते को थोड़ा सही करते जाता हूं। ऐसा सोचो कि जिस रास्ते पे कोई नहीं है उस रास्ते पे तुम चलो, और उस रास्ते को इतना पक्का बनाओ कि लोग उस रास्ते के पीछे आ जाए। मेरे बातों को थोड़ा गहराई से समझो प्लीज।
कंपटीशन उनको ही करना चाहिए जिनका जो एक माइंड हो, स्किल पे आपका दिमाग और दिल दोनों बोलना चाहिए कि भाई ये राइट है, चलो इसमें डांस करना आता है, चलो DID में चलो, Dance+5 में चलो। बट आज का टाइम ये है, थोड़ा दिमाग से काम लो। आपको जॉब आएंगे जाएंगे बहुत सारे, 1,00,000-1.5 लाख का भी सैलरी देने वाले लोग रहेंगे। बट बिजनेस एक ऐसा लाइन है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि जॉब एक सिक्योर्ड लाइफ है, बट आपको जॉब एक नौकर बना के रख देगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। एक नौकर की तरह जियोगे आप। कंपटीशन इज नॉट द ओनली वे, यूनिकनेस इज ऑल्सो द वे। बी यूनिक, यूनिक बनो। अपने दिमाग को ऐसे चलाओ जो कोई नहीं सोचता, ऐसा काम करो जो कोई नहीं करता। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो, लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल रिंग को भी दबा दो, जिससे आपको हर एक बार नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने ये वीडियो डाला है, ये नई वीडियो डाला है। गेमिंग की भी वीडियोस डालो, थोड़ा सा देखो। बॉयज लोग को भी पसंद आएगा ना गेमिंग का, तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोस्ट ऑफ बॉयज को, गर्ल्स को भी अच्छा लगता रहेगा, पता नहीं। सो थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियो फुल। सारे लोगों को